तेजस्वी जी की बात है। इनका इतिहास है, पारिवारिक इतिहास है। इनके जमाने में जब इनके माता पिताजी की सरकार थी तो अपहरणकर्ता के लिए फैसला होता था अन्य मार्ग में, और वहां से जिसका अपहरण होता था उसको कहा जाता था कुछ ले दे करके मामला खत्म करो। उनको 50 लाख रुपया प्रति महीना मिलता है ये आंदोलन करने के लिए कांग्रेस के नेता के द्वारा। उनकी गाड़ी उनके बगल में खड़ी रहती है आधुनिक सुविधाओं के साथ। इसलिए वह तो कांग्रेस की बी टीम है, या कहिए यूपीए का बी टीम है। प्रशांत किशोर अनशन कर रहे थे, उधर 6000 विद्यार्थी अपना कलम चला करके परीक्षा दे रहे थे। कहाँ विद्यार्थी उनके साथ है? उनको सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर है और तेजस्वी यादव आपराधिक घटनाओं को लेकर बुलेटिन जारी किए हैं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल है। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ जहां मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर है, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आपराधिक घटनाओं को गिनाते हुए बुलेटिन जारी किए। देखिए, जिसका जो स्वभाव होगा उसके जैसा वो एक्ट करेगा। नीतीश कुमार का स्वभाव है प्रगति का, विकास का। इनको इसीलिए विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है, और ये देखना चाहते हैं क्षेत्र में घूम करके कि हमारे क्षेत्र का विकास हुआ तो किस स्तर का विकास हुआ और क्या कहाँ क्या जरूरत है। इसको देखने के लिए इन्होंने प्रगति यात्रा निकाले हैं, देखने के लिए। और जहां तक तेजस्वी जी की बात है, इनका इतिहास है, पारिवारिक इतिहास है। इनके जमाने में जब इनके माता पिताजी की सरकार थी तो अपहरणकर्ता के लिए फैसला होता था अन्य मार्ग में, और वहां से जिसका अपहरण होता था उसको कहा जाता था कुछ ले दे करके मामला खत्म करो। इसीलिए उनका इतिहास है अपराध का, और इसलिए उनको अपराध जैसा लगता है। और नीतीश कुमार का इतिहास है विकास का, तो विकास यात्रा करते हैं, प्रगति यात्रा करते हैं। प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष दुर्गति यात्रा बता रहे हैं कि बिहार को दुर्गति करके प्रगति यात्रा पर। जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा ही दिखेगा। जो लाल चश्मा पहनेगा उसको लाल दिखेगा, जो काला चश्मा पहनेगा उसको काला दिखेगा। जो बिहार का दुर्गति किए हुए हैं उनका चश्मा ही वही है, इसलिए उनको दिखता है कि बिहार दुर्गति पर है। लेकिन 151 पॉइंट में अपराध को लेकर बुलेटिन जारी किए। इससे पहले कई बार वो बुलेटिन जारी कर चुके हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अपराध को लेकर बुलेटिन जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आप प्रशांत किशोर को अलग से मत देखिए। प्रशांत किशोर के पीछे फंडिंग कौन कौन कर रहा है हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। कांग्रेस के नेता है, उनके मकान में रहते हैं। हम तो कल आप लोगों के चैनल में देखे हैं कि उन्होंने साफ कहा कि उनको 50 लाख रुपया प्रति महीना मिलता है ये आंदोलन करने के लिए कांग्रेस के नेता के द्वारा। उनकी गाड़ी उनके बगल में खड़ी रहती है आधुनिक सुविधाओं के साथ। इसलिए वह तो कांग्रेस की बी टीम है, या कहिए यूपीए का बी टीम है प्रशांत किशोर। तो बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए सब कर रहे हैं, और क्या। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग तो लगातार कह रहे हैं कि एनडीए के बी टीम, यानी भाजपा सामने से लड़ाई नहीं कर सकती है तो दूसरा टीम तैयार कर देती है। भाजपा के बी टीम है प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर थे, अभी भी है, उनका तबियत भी बिगड़ गया है। आप हम लोगों से ज्यादा इस मामले में खोज का निगाह रखते हैं। किनके यहाँ रहते हैं प्रशांत किशोर? आपको पता होगा वो किस दल के नेता है? कांग्रेस के नेता है। आज का सूत्रधार है, कांग्रेस का तो विरोध करते हुए नजर वो झूठ बोल रहे हैं। आप पहले ही पता लगाइए किसके यहाँ रहते हैं पटना में बेली रोड में, मकान किनका है वो आप जानिए। वह मैंने आपको पूर्णिया के पूर्व संसद के घर में रहते हैं, और जो गाड़ी उनके बगल में खड़ी रहती थी आंदोलन के समय, वह भी उन्हीं का गाड़ी है। आपके ही पत्रकार का कल हमने न्यूज देखा है, साफ रूप से कहा है कि वह उसके पीछे कांग्रेस है, कांग्रेस की फंडिंग है, कांग्रेस सुविधा दे रही है, कांग्रेस अर्थ मुहैया करा रही है, और कांग्रेस रहने और इधर उधर जाने का पूरा फंडिंग कर रही है। इसलिए कांग्रेस का बी टीम है। अभ्यर्थियों को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आमरण अनशन पर है, उनको री एग्जामिनेशन दिलाने के लिए भाजपा के द्वारा कहा जाता है, एनडीए के तरफ से कहा जाता है उनका बी टीम है, उनके द्वारा कहा जाता है कि एनडीए के बी टीम है। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आमरण अनशन पर है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। क्या अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? आप जानते हैं कि किस जिला में बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हुआ था?
कहीं तो हम लोग नहीं पढ़े अखबार में, न आपके चैनल में आया कि भागलपुर में, मुंगेर में, लखीसराय में, कटिहार में, बक्सर में और कहीं कुछ नहीं हुआ। जहां पर गड़बड़ी हुई थी वहां का परीक्षा को रद्द किया गया है और वहां पर परीक्षा लिया गया है। इधर प्रशांत किशोर अनशन कर रहे थे, उधर 6000 विद्यार्थी अपना कलम चला करके परीक्षा दे रहे थे। कहाँ विद्यार्थी उनके साथ है? उनको सोचना चाहिए। 41% विद्यार्थी ही री एग्जामिनेशन दे पाए हैं। उससे पहले जो अभ्यर्थी दिए थे वो एग्जाम नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को लेकर आप कहना चाहते हैं कि उतना विद्यार्थी परीक्षा दिया है ना, तो पर विद्यार्थी तो उनके साथ नहीं है, विद्यार्थी के लाइफ साथ खेल रहे हो। वो विद्यार्थी जो छूट गया परीक्षा देता, हो सकता है तो उसी में कोई बीपीएससी कंप्लीट कर जाता। तो विद्यार्थियों के साथ अनर्थ कर रहे हो। और जहां तक बीपीएससी की बात है, बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है। ये राजद की सरकार नहीं है कि हर जगह कोई मंत्री कुछ नहीं कर सकता है, जो करेगा राजद के जो स्वयं नेता वही करेंगे। यहाँ पर मंत्री अपना स्वतंत्र निर्णय लेता है और जितनी भी संस्थाएं हैं जैसे बीपीएससी भी अपना स्वतंत्र निर्णय लेती है और परीक्षा लेती है, रिजल्ट देती है। उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे ललित नारायण मंडल। इन्होंने कहा जिस तरीके से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं तो उनको जो है फंडिंग कांग्रेस करती है। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आपराधिक घटनाओं को लेकर बुलेटिन जारी किए हैं, उनको लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, लेकिन अब अपराधियों पे कार्रवाई की जाती है। मुख्यमंत्री बिहार के प्रगति की है, इसलिए प्रगति यात्रा पर है। अब जिसको जो चश्मा रहेगा उसी नजरिए से वो देखने का काम करेगा। इस वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।